जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद अकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 15 से 17 फरवरी 2024 के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें और इस पूरे करंट अफेयर के वीडियो का लाभ उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व हिप्पो दिवस कब मनाया गया। ठीक है, तो विश्व हिप्पो दिवस मनाया जाता है हमारा 15 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को विश्व हिप्पो दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, 20 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली सूचीबद्ध भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है। ठीक है, तो पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है जिसने 20 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार किया है? तो वो कंपनी है RIL। ठीक है, कौन सी कंपनी है? RIL, जिसका पूरा रूप है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, क्या नाम है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका पूरा रूप है। ठीक है, अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो एशिया का जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है UAE में। ठीक है, कहाँ स्थित है? UAE में एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्थित है, जिसका अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। ठीक है, और वो भी भारत से बाहर है, एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। ठीक है, कहाँ पर है? UAE में। अब इसके बारे में देखते हैं। यह मंदिर UAE की राजधानी अबू धाबी में स्थित है। मंदिर का निर्माण बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान यानी कि BAPS ने करवाया है। ठीक है, यह 700 करोड़ रुपए की लागत से बना है और 27 एकड़ में फैला हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर UAE में स्थित है। ठीक है, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार में अभी 10 लाख रुपए की राशि विजेता को दी जाती थी, लेकिन वो राशि अब कितनी कर दी गई है? तो वो राशि की गई है हमारी 15 लाख रुपए। ठीक है, पहले 10 लाख रुपए थी, अब 10 लाख रुपए से बढ़ाकर इसको 15 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आप लोगों के लिए, इसको आप बिल्कुल भी मत भूलना, याद रखना। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नंद किशोर यादव। ठीक है, किसको? नंद किशोर यादव को नियुक्त किया गया है, यानी कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव को बनाया गया है। ठीक है, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, असम का राज्यफल किसे घोषित किया गया? तो असम का राज्यफल घोषित किया गया है काजी नेमू को। किसे घोषित किया गया है? काजी नेमू को। अब काजी नेमू क्या है? तो काजी नेमू एक खट्टा नींबू है। ठीक है, काजी नेमू एक खट्टा नींबू है जिसको असम का राज्य फल घोषित किया गया है। ठीक है, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, IRCTC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो IRCTC के चेयरमैन और MD के रूप में संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। किसे? संजय कुमार जैन को। ठीक है, संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का,
इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो अब इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन होंगे? तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में प्रबोवो सुबियांतो कौन होंगे? इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, टेस्ट क्रिकेट में अपने 500 विकेट पूरे करने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में अपने 500 विकेट पूरे करने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बने हैं आर अश्विन। कौन बने हैं? आर अश्विन। और आर अश्विन दूसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं। तो पहले भारतीय गेंदबाज कौन थे? तो पहले भारतीय गेंदबाज थे अनिल कुंबले। ठीक है, अनिल कुंबले। बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, आंसू गैस के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाली भारत की पहली फोर्स कौन सी बनी है? ठीक है, तो अभी हाल ही में पब्लिक को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया, और इस ड्रोन का उपयोग करने वाली भारत की पहली फोर्स कौन सी बनी है? वो है हमारी हरियाणा पुलिस। ठीक है, हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस ने अभी हाल ही में आंसू गैस के लिए ड्रोन का उपयोग किया है। ठीक है, और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली फोर्स बन गई है हरियाणा पुलिस। अब बात करेंगे हम आज के अगले और अंतिम प्रश्न के बारे में, जो है हमारा, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा। ठीक है, क्या? हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकली सर्विस कहाँ से संचालित होगी? तो भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा ऋषिकेश में एम्स से शुरू होगी। कहाँ से? ऋषिकेश में एम्स से शुरू होगी भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर पूरा हुआ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो भी कीजिए, और ऐसे ही डेली करंट अफेयर के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।